मैं पीपीटी को शेयर करता हूं आप सबके बीच में। 1 मिनट। ओके, ठीक है। डन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और ये रहा आप सभी के सामने। कितने लोगों को? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। आई थिंक अब प्रॉपर शेयर हो पाएगा। कितने लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है, एक बार जल्दी से बताना। कितने लोगों को स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है, प्रॉपर है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी ऑफ बाइंग, राइट। देखो भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे पहला पॉइंट क्या है? पीपल बाय इमोशन देन जस्टिफाई विथ लॉजिक। नीचे लिखा है कॉन्सेप्ट कि डिसीजन दिल लेता है और जस्टिफिकेशन दिमाग देता है। कोई भी एक इंसान, बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर पार्टनर, कोई भी एक इंसान, कोई भी एक पीपल, कोई भी एक पर्सन जब किसी भी चीज को खरीदता है, बाई करता है, तो वो पहले इमोशन के वजह से करता है। देन वो अपने आप को जस्टिफाई करता है लॉजिक के वजह से। अब जैसे जस्ट लाइक यहां पे एग्जांपल लिखा है कि अगर किसी को मर्सरीज कार चाहिए, तो मर्सरीज या बीएमडब्ल्यू इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें 4 टायर होते हैं। लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बीएमडब्ल्यू का, मर्सिडीज का अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपका एक स्टेटस मार्केट में बिल्ड होता है। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आपको एक फीलिंग आता है कि यार मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, राइट। तो लर्निंग क्या है इस स्ट्रैटेजी का? कि भाई फीचर्स मत बेचो, फीलिंग बेचो। आप मार्केट में कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को जब आप सेल करते हो, तो क्या करना चाहिए? हमें इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ सबसे पहले वो बातें को आगे रखनी चाहिए जिससे सामने वाले एक इंसान का स्टेटस बिल्ड हो पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, और उसे ये फील हो पाए कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अचीव करने जा रहा हूं। समझ पा रहे हो? पीपल बाय इमोशन। आपका जो कस्टमर है, राइट, और आपका जो कस्टमर कभी भी किसी भी चीज को तभी परचेज करेगा, बाई करेगा, जब वो सबसे पहले इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा, राइट। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं यहां का एग्जांपल दे दूं, आई डिजिटल प्रन्योर पे कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक क्लाइंट आई डिजिटल प्रन्योर के साथ डिसीजन लेगा, आपके साथ कोई भी एक क्लाइंट डिसीजन लेगा, और तब लेगा जब उसे वो इमोशनली कनेक्ट हो पाएगा। और किस तरीके से? कि भाई अगर मैं आईडीपी में आ जाता हूं और यहां जो मेरे को सीखने को मिल जाएगा, यहां पे जो मेरी काबिलियत बिल्ड हो जाएगी, यहां से जो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, उससे जो मैं पैसा कमाऊंगा, उस पैसे से मैं अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना पाऊंगा। उस पैसे से मैं अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगा। उस पैसे से मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो? पीपल बाय इमोशन, राइट। ये नहीं कहना कि भाई लाखों रुपए कमा लोगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। वो सीन है भी नहीं हमारे सिस्टम में कि किसी को गलत सपना दिखाना, नहीं। लेकिन ये जरूर इमोशनली बात करना कि यार अगर कोई भी आप डिसीजन लेकर के स्टार्ट करते हो, तो सीधी सी बात है कि आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या आप जब वो काबिल इंसान बनोगे, तो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाओगे। और हर एक इंसान अपने लाइफ में काम करता ही है सबसे पहले खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। इमोशनली हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या होता है? एक एक कस्टमर का साइकोलॉजी होता है, राइट। समझ पा रहे हो? ये पहला स्ट्रैटेजी है। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है? साइकोलॉजी ऑफ बाइंग का, क्यों आपका क्लाइंट, क्यों आपका कस्टमर खरीदेगा, राइट, उसका वजह क्या होगा? तो दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है? पेन पेन इज अ बिगर मोटिवेटर देन प्लेजर। समझो इस चीज को।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस का फियर और प्रॉफिट के एक्साइटमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। जो पेन है, जो दर्द है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि अगर वेट लॉस नहीं करते हो तो भाई एक एक तरफ है कि वेट लॉस करके फिट दिखोगे, वर्सेस अगर अभी हेल्थ इग्नोर कर दिए तो फ्यूचर में 10 तरीके बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के डेट पे हम गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? लोगों को ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, साइकोलॉजी क्या कहता है कस्टमर का, कि कोई भी एक इंसान अपने लाइफ में डिसीजन तभी ले पाता है किसी भी चीज के प्रति जब उसे वो दर्द दिखता है। तो जब तक एक इंसान को उसका इम्पैक्ट या उसका दर्द नहीं दिखेगा, तब तक कोई भी एक इंसान डिसीजन नहीं लेता है। वो आप बाइंग का डिसीजन ले लो या किसी भी चीज का डिसीजन ले लो। जैसे सीधी सी बात है, आप लोग भी एक्सेप्ट करोगे ना, एग्री करोगे कि भाई लोग, आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे जिसको आप डिले कर देते होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। और वो आप डिसीजन तब लेते होंगे जब आपको बहुत बड़ा दर्द या वो दुख दे करके चले जाए। होता है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताना जल्दी से, यस लिख के, एग्री करते हो कि नहीं? आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस होते होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लगता है कि यार आज के टाइम पे इसके प्रति डिसीजन ले लेना चाहिए, लेकिन हम चीजों को प्रोकास्ट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, लेकिन हम तब जाकर के डिसीजन लेते हैं जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, राइट? ये साइकोलॉजी है। और इसी चीज के ऊपर आपको एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम करना है कि भाई किसी को मोटिवेट मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे, ऐसा बन जाओगे। नहीं, हमें उसके साइकोलॉजी के अनुसार बात करना है कि भाई अगर आज के डेट पे मान के चलो, मैं एफिलिएट बिजनेस में ही बात कर लेता हूं आईडीपी के साथ, कि भाई अगर आज के डेट पे आप आई डिजिटल पर्न्योर के साथ डिसीजन नहीं लेते हो, अपने जर्नी को स्टार्ट नहीं करते हो, तो क्या होगा? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कहीं से कुछ क्या ऑटोमेटिकली पैसा आने लगेगा क्या? नहीं। 6 महीने बाद, साल भर बाद, कम से कम 6% या 7% से बढ़ोतरी हो जाएगी इन्फ्लेशन में, महंगाई में। तो अगर आज आप जीरो पे बैठे हो, या अगर आज आप कुछ भी पैसा कमा रहे हो और पूरे साल में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए इन्फ्लेशन में, महंगाई में, और आपकी इनकम वहीं की वहीं है, तो क्या उस इनकम से कुछ बचा पाओगे क्या? कुछ भी नहीं बचा पाओगे और माइनस में ही चले जाओगे। तो क्या अपने आप को आने वाले साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर और अपने आप को माइनस की ओर लेके जाना है, या कुछ प्लस बिल्ड करना है? वो लॉस का फियर, वो डर, राइट, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। वो डर, वो फियर होना चाहिए कि यार अगर आज मैं अपने लाइफ में डिसीजन नहीं लेता हूं तो उसका दुख, उसका दर्द क्या होगा आने वाले टाइम में, उसका भविष्य में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आज के डेट पे स्किल्स को डेवलप नहीं करता हूं, आप लोग बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, ये रियलिटी है भाई लोग, अगर आज के डेट पे आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते हो तो क्या होगा पता है? आने वाले 4 सालों के अंदर 2030 तक, मैं आपको यहां पे ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, 2030 तक डिग्री का वैल्यू ना के बराबर हो जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ आज के डेट पे आप अपने डिग्री के पीछे भागते रहोगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, तो ये बात पक्की है कि मार्केट में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तो मुश्किल है ही, और काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगा। जहां पे आज के डेट पे एक काम 5 लोग मिल करके कर रहे हैं, राइट, आज के डेट पे, और कल के डेट पे क्या होगा? वो 500 लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो एक काम टेक्नोलॉजी करके दे देगा। और वो एक टेक्नोलॉजी 10 काम करके दे देगा। जहां पे एक काम आज के डेट पे 5 लोग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 10 काम एक ही टेक्नोलॉजी करके दे देगा। और अगर उसी टेक्नोलॉजी को हम नहीं सीखे तो मार्केट आपको किक आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी।
तो ये क्या है, अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते हो स्किल सीखने का, अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते हो अपने आप को फाइनेंशियली एक तरीके से मजबूत बनाने का, तो यही कल सिचुएशन होगा, राइट। तो पेन इज अ बिगर मोटिवेटर देन प्लेजर, राइट। तो ये दूसरा साइकोलॉजी है, इसके अनुसार आप बात कर सकते हो। तीसरा साइकोलॉजी क्या कहता है, कस्टमर डजंट बाई प्रोडक्ट दे बाई ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं पहले भी कह चुका था एक लाइन में, कि भाई कोई भी जो कस्टमर है ना, वो किसी प्रोडक्ट को बाई नहीं करता, दे बाई ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्ट एक माध्यम है, प्रोडक्ट एक माध्यम है भाई लोग, राइट। प्रोडक्ट एक सिर्फ माध्यम, एक मीडियम है बीच का। उस इंसान को, कस्टमर को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जैसे अगर आज के डेट पे किसी को आईफोन परचेज करना है, तो आईफोन इज अ प्रोडक्ट, बट लोग आईफोन इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उसके माइंड में एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि यार मैं मार्केट में, मैं सोसाइटी में अलग ही दिखूंगा, लोग मेरे को अलग ही तरीके से जज करेंगे, मेरा लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। समझ पाते हो, जैसे बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है ना कि ब्रांडेड शर्ट पहनना, ब्रांडेड पैंट पहनना, मतलब हर एक एक चीज ब्रांडेड होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मुझे अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर दिखाना है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग चीजों को खरीदते हैं। जैसे आज कोर्स, कोई भी एक इंसान आईडीपी के साथ इनरोल करता है तो किस लिए करता है? कि सिर्फ इनरोल करके छोड़ देना है, या सिर्फ स्किल सीखना है, या सिर्फ एफिलिएट बिजनेस में काम करना है? नहीं, हर एक एक इंसान काम करता है या इनरोल करता है कि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम तक लेके जाना है, मुझे बहुत सारे नॉलेज को गेन करना है, मुझे मार्केट में अपने आप को डोमिनेट करना है। तो लोग कोर्स इसलिए नहीं लेते कि सिर्फ कोर्स लेना है, लोग कोर्स में इनरोल इसलिए होते हैं क्योंकि अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना है। समझ पा रहे हो? तो कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक क्लाइंट, कोई भी एक इंसान किसी भी चीज के प्रति डिसीजन प्रोडक्ट के वजह से नहीं लेता, वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लेता है कि क्या मैं अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सा चीज है ये। क्या है? साइकोलॉजी ऑफ बाइंग। कि अगर कोई भी एक इंसान किसी भी चीज को खरीदता है तो उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, उसके पीछे का क्या वजह है जिसके वजह से वो चीजों को परचेज कर रहा है। और यहां पे ये चीज आप भी इस चीज को फील कर पाओगे। अगर आप भी अपने लाइफ में किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को आप बाई करते हो, खरीदते हो, तो उसके पीछे आपका भी एक सोच होता होगा कि अगर मुझे ये चीज लेना है तो इसको लेने के बाद क्या मेरे लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और क्या मेरे वो काम में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप उसी चीज को देखने के बाद आप किसी भी चीज को खरीदते हो, राइट। तो ये साइकोलॉजी है। आगे का क्या साइकोलॉजी कहता है कि ट्रस्ट रिड्यूसेस बाइंग रेजिस्टेंस। जितना ट्रस्ट उतनी फास्ट सेल्स। कल के ना रिटमिस में डे 4 में मैंने यही सिखाया था, ट्रस्ट इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि जो आपका विश्वास है ना, राइट, जो आपका विश्वास है वही आपके जीत का जड़ होता है। तो जितना ज्यादा आप ट्रस्ट गेन कर पाते हो और जितना ज्यादा सामने वाला इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाता है, उतनी ही फास्ट सेल्स होती है, उतनी ही फास्ट सेल्स होती है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखा है कि भाई साहब दो डॉक्टर हैं और दोनों डॉक्टर ने सेम मेडिसिन लिखा है, लेकिन एक अननोन डॉक्टर है जिसका कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं है कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कब से वो क्लिनिक खोल के बैठा है, अननोन है। और एक ऐसा डॉक्टर है जो जहां पे पता है, नोन में है, और ये भी पता है कि यार 20 साल से वो कहीं ना कहीं चीजों को कंसल्ट करते हुए आ रहा है, और एक अनुभवी डॉक्टर है। तो लोग किसकी बात मानेंगे? सीधी सी बात है, एक अनुभवी व्यक्ति की बात मानेंगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाता है, वहां पे ट्रस्ट होता है, तभी वो एक इंसान बात सुनता है, मानता है।
तो आप भी जिस तरीके से बात करते हो, आप भी जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप भी जिस तरीके से सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को समझते हो, राइट, जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, राइट, वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे ट्रस्ट जनरेट होना चाहिए। वो विश्वास सामने वाले के मन में आना चाहिए कि हाँ जी, और आपके भी मन में वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कंसल्ट कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और सामने वाले के मन में ये विश्वास आना चाहिए कि जहां मैं डिसीजन ले रहा हूं वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। और जब वो ट्रस्ट हो जाता है तो डेफिनेटली जो क्लोजिंग की बात होती है वो बहुत आसान हो जाती है। ये साइकोलॉजी ऑफ बाइंग है, राइट। आगे चलते हैं। पीपल बाई फ्रॉम समवन दे रिलेट टू। देखो यहां पे मैं एक लाइन पास्ट में कहा था कि कनेक्शंस क्रिएट कन्वर्जन। जब आप कनेक्ट कर जाते हो ना, तो जाकर के कन्वर्जन आता है। कोई भी एक इंसान ना सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, या पहले किसी कंपनी को नहीं देखता। पहले वो इंसान आपको देखता है, आपको जज करता है, आपसे वो कनेक्ट करता है, तो जाकर के डिसीजन लेता है। मानते हो अंकिता मैम? आप सबसे बात कर रहा हूं, एग्री करते हो आप लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कि कभी भी आप लोग भी ना मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाओगे ना, तो आप किसी प्रोडक्ट को नहीं देखोगे, आप उस इंसान को देखोगे कि जो इंसान उस चीज को सेल कर रहा है। आप उस इंसान के नेचर को देखोगे, राइट, एग्री करते हो ना? आप उस इंसान के नेचर को देखोगे, आप उस इंसान के सोच को देखोगे, आप उस इंसान के हम्बलनेस को देखोगे, आप उस इंसान के पोलाइटनेस को देखोगे, आप उस इंसान के उन सारे हैबिट्स को देखोगे कि यार ये किस तरीके से चीजों को समझा रहा है, कितने पेशेंस के साथ समझा रहा है, राइट, और मेरे डाउट्स को क्लियर कर रहा है। और जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली आप भरोसा कर पाओगे कि नहीं, अगर मुझे ये चीज लेना है तो फिर इसी इंसान से लेना है। तो मतलब कनेक्शंस क्रिएट कन्वर्जन। तो साइकोलॉजी ऑफ बाइंग को समझिए कि कोई भी एक इंसान जब अपने लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को परचेज करता है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं परचेजिंग से पहले वो रिलेट करना चाहता है कि यार जिससे मेरी बात हो रही है, क्या वो मेरे तरह का है, राइट, जिससे मेरी बात हो रही है, क्या वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो रिलेट करता है, जिसको हम कहते हैं ना रिलेटेबल। मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आया, वो भी स्टूडेंट ही है। अब आप लोग रिलेट कर पाओगे ना कि यार मैं भी स्टूडेंट, तू भी स्टूडेंट, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम में महीने का 50,000 कमा रहा हूं, स्किल्स को भी डेवलप कर पा रहा हूं, और तू कुछ नहीं कर पा रहा है। तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास अभी जिल भी है चीजों को सीखने का, अपने स्किल्स को डेवलप करने का, मार्केट के अनुसार अपने आप को तैयार करने का। और बाय डिफॉल्ट जब काम करोगे तो पैसा आएगा। तो वो क्या हो गया, स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेट कर गया। बहुत सारे हाउसवाइफ्स काम करती हैं हमारे साथ, राइट, और उनके पास लीड्स भी आ जाती हैं हाउसवाइफ का। तो एक हाउसवाइफ दूसरे हाउसवाइफ से रिलेट कर सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं, और जब वो कनेक्शन बिल्ड होता है तो कन्वर्जन आ जाता है। ये साइकोलॉजी ऑफ बाइंग है। आप मार्केट में कोई और भी बिजनेस करने के लिए चले जाओ, जब तक वो कनेक्शन फील नहीं होगा तब तक आपका कन्वर्जन नहीं होगा। अब जैसे जोमेटो है, राइट, जोमेटो है, जोमेटो क्या करता है आप देखोगे, वो रात दिन सुबह शाम आपको क्या करता है, नोटिफिकेशन देता है, और वो भी पार्टिकुलर आपके नेम के साथ, स्पेसिफिक आपके नेम के साथ। जैसे मेरे को क्या आता है, क्योंकि मेरा जोमेटो पे पूरा नाम है दिव्यांशु पांडे, तो मेरे को आता है नोटिफिकेशन कि पांडे जी मॉर्निंग हो गई है, चाय पी लो, ऑर्डर नाउ। शाम में आता है पांडे जी शाम का टाइम है, पकोड़े खा लो, ऑर्डर नाउ। ये नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों के भी फोन पे आता होगा अगर आप जोमेटो यूज करते हो। तो वो क्या है, वो कनेक्शन बिल्ड कर रहा है नाम ले लेके, जिससे उसे पता है कि यार अगर पूरे दिन भर में मैं 5 बार नोटिफिकेशन पांडे जी के फोन पे भेजूंगा तो एक बार तो जरूर पांडे जी ऑर्डर कुछ ना कुछ कर ही देंगे। तो वो कन्वर्जन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? पीपल बाय फ्रॉम समवन दे रिलेट टू। कोई भी एक इंसान कभी भी चीजों को परचेज करता है तो करने से पहले कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, यस जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूं फिर फटाफट।
चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये साइकोलॉजी ऑफ बाइंग है। और भी चीजें हैं, अभी और भी एक तरीके से स्ट्रैटेजी है आपके सामने। अब जैसे सोशल प्रूफ क्रिएट कॉन्फिडेंस, कल भी कहीं ना कहीं जो कल मैंने ट्रस्ट इंजीनियरिंग का जो पार्ट मैंने कवर अप किया था रिटमिस के डे 4 में, वो कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आज यहां रिलेट कर पाओगे साइकोलॉजी ऑफ बाइंग में। जैसे सोशल सोशल प्रूफ क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लोग वही करते हैं जो दूसरे को कर रहे होते हैं, दूसरे को करते हुए देखते हैं एक तरीके से, राइट। तो मुद्दे की बात क्या है कि जब तक आप वो सोशल प्रूफ नहीं दिखाओगे कि किस तरीके से लोगों के लाइफ में वो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, तब तक सामने वाले कस्टमर के माइंड में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब जैसे हम लोग देखो डिजिटल बूट कैंप करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। अब डिजिटल बूट कैंप जब भी हम लोग करते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, तो हम शुरुआत में पहले क्लैरिटी देते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, और फिर एट लास्ट हर एक इंसान के डर को मन से निकालने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम अपने पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं जो हमारे साथ स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, एफिलिएट बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, मेहनत करके, चीजों को सीख करके, अपने नॉलेज को बिल्ड करके, वैसे लोगों को हम अपने डिजिटल बूट कैंप में इन्वाइट करते हैं। और जब वो इंसान हमारे डिजिटल बूट कैंप में आता है और अपने एक्सपीरियंस को, अपने पूरे जर्नी को, अपने पूरे नॉलेज को, पूरे इस आईडीपी के सपोर्ट सिस्टम को जब डिलीवर करता है, अपने पास्ट के सारे बातों को जब वो डिलीवर करता है, और प्रेजेंट कैसे उसका बेहतर हो गया है, वो सारी चीजों को जब वो डिलीवर करता है, तो वो पूरे ऑडियंस के लिए, पूरे वो हजारों लोगों के लिए क्या हो जाता है, सोशल प्रूफ हो जाता है। और वो जब प्रूफ शोकेस होता है इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, तो सामने वाले के कस्टमर के माइंड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और फिर उसी कॉन्फिडेंस में आकर के एक इंसान डिसीजन ले पाता है कि हाँ जी, अब मुझे करना है, अब मुझे अपने जर्नी को स्टार्ट करना है। तो सोशल प्रूफ क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप बात करो, जब भी आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करो, तो डेफिनेटली अपने सोशल प्रूफ को जरूर सामने में रखो, राइट। आगे चलते हैं। स्कैरसिटी क्रिएट्स अर्जेंसी। देखो ये तो हमेशा बहुत सच्चाई सी बात है कि ये भी साइकोलॉजी समझो। एक एक क्लाइंट ना क्यों चीजों को परचेज करता है, क्यों बाई करता है, उसके मन में अगर वो स्कैरसिटी आ गया, अगर उसे ये पता चल गया कि यार ये अब मेरे हाथ से चीजें छूट सकती हैं, वो फटाफट डिसीजन लेगा। अब जैसे आज के डेट से आप सबको पता है ना भाई लोग, मिड मंथ क्लोजिंग स्टार्ट होने वाला है आज के डेट से, आज शाम 7 बजे, राइट। हाउ टू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया, बहुत सॉलिड जबरदस्त वेबिनार मैं और अंकित बंसल सर करने वाले हैं, जिसमें हम क्लैरिटी भी देंगे, जिसमें हम किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हो उसके ऊपर भी डायरेक्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात कि आई डिजिटल प्रन्योर के साथ कैसे स्किल्स को डेवलप करते हुए फाइनेंशियली आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, मजबूत बना सकते हो, उसके ऊपर हम आज वेबिनार शाम को 7 बजे कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, आपके सारे क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं। और उसी वेबिनार में एट लास्ट बहुत ही जबरदस्त ऑफर भी लॉन्च करेंगे आपके कस्टमर्स के लिए, राइट। अब आपके कस्टमर के लिए जब हम ऑफर लॉन्च करेंगे, तो एक अर्जेंसी होगी कि भाई ऑफर भी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और तीसरी चीज, उसमें हम लिमिटेड सीट्स निकालेंगे, लिमिटेड एक तरीके से कोड देंगे कि भाई अगर ये ऑफर का फायदा उठाना है तो ये लिमिटेड कोड है, इसका आप कोड का फायदा उठा करके इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो। तो उसके लिए क्या हो गया, मन में स्कार्सिटी आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया कि यार ये डर आ गया कि मेरे हाथ से ये मौका निकल ना जाए। तो जब ये एक इंसान ये सोच लेता है ना कि ये ऑफर मेरे हाथ से निकल ना जाए, तब भी जाकर के वो एक इंसान डिसीजन लेने के लिए, बाई करने के लिए, चीजों के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक साइकोलॉजी ऑफ बाइंग है कि कोई भी एक इंसान चीजों को तभी बाई करता है जब उसके मन में वो अर्जेंसी क्रिएट होता है, और वो जब स्कार्सिटी कि हाँ भाई ये खत्म होने वाला है, इसका फायदा उठा लेते हैं, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये चीज है, राइट। अब आगे के स्ट्रैटेजी को समझो, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग के समझो। ऑथोरिटी इंक्रीज इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट की बात लोग जल्दी मानते हैं, राइट। अब वही बात है कि जब आप बहुत समझदारी के साथ और बहुत ही इमोशनली और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करते हो ना, तो आपका ऑथोरिटी गेन हो पाता है।
लोग आपको एक तरीके से एक समझदार, एक सुलझे हुए इंसान के रूप में देखते हैं। लोग आपको एक एक्सपर्ट के तरीके से देखते हैं, एक मेंटोर के तरीके से देखते हैं। होता है ना भाई लोग, यहाँ पे जितने भी हमारे परफॉर्मर एथलीट पार्टनर बैठे हैं, या जितने भी हमारे पार्टनर बैठे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, आप देखोगे, इस बात को फील करोगे कि जब आप काम करते होंगे ना, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बातों को सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग समझदारी से बात करते हो, राइट। आप लॉजिकल तरीके से बात करते हो, आप इमोशनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करना जानते हो। तो जाकर के वो एक इंसान आपके बातों को सुनता है और बहुत जल्दी मानता भी है। लेकिन अगर आप हड़बड़ाहट में बात करने लगो, अगर आपके बातों में वो एक तरीके से, क्या होता है ना, उसको कहते हैं, थोड़ा वर्ड मेरे ध्यान से निकल रहा है, मान के चलो, मतलब आप कहीं ना कहीं फंबल कर रहे हो बार बार, राइट, आपकी बातों में गड़गड़ाहट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर क्या होगा कि वो इंसान कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा और आपके बातों को नहीं मान पाएगा, आपका वो इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। और जब आप एक समझदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ, राइट, आपका वो फ्लो होना चाहिए आपके बातचीत में, और जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके मन में चीजें हैं, जो सामने वाले इंसान ने जो पूछा है, उसका जो जवाब है, अगर आप उसको बहुत सही तरीके से, बहुत सही तरीके से, सही शब्दों के साथ, बहुत अच्छे रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जब आप अपनी बातों को सामने में रखते हो ना, तो वो एक इंसान आपको एक्सपर्ट के रूप में देखता है, और वही ऑथोरिटी, वही पावर एक तरीके से आपके इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर देता है, आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है। समझ पा रहे हो? तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से एक इंसान डिसीजन लेता है, ये भी एक साइकोलॉजी है। इसके बाद का साइकोलॉजी क्या कहता है कि सिंपलिसिटी सेल्स फास्टर। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्या है? कंफ्यूज्ड कस्टमर कभी बाई नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि 100 फीचर्स बताने से बेटर है, ये कोर्स आपको 90 डेज में ऑनलाइन इनकम स्टार्ट करना सिखाता है, सिंपल मैसेज। जब आप बहुत क्लियर कट, यही अभी मैंने कहा ना, जब आप बहुत क्लियर कट बात करते हो, घुमाते नहीं हो। ऐसे होता है कि कहते हैं ना कि नाक हम ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े। ऐसे क्यों पकड़ना है अपने नाक को भाई? डायरेक्ट आप अपने नाक को पकड़ सकते हो ना। वो सिंपलिसिटी चाहिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आप इतने पेशेंस के साथ, इतने हम्बलनेस के साथ, इतने पोलाइटनेस के साथ कैसे ट्रेनिंग दे देते हो, कैसे सेल्स कर लेते हो? मैं यही बात बताता हूं भाई, जितना आप सिंपल रहोगे ना, और जितना आप क्लियर कट बात करोगे, उतना ही कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। उतना ही कस्टमर के मन में जितने भी डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे, वो दूर हो जाएगा। लेकिन जितना आप घुमा करके बात करोगे, नहीं सर ऐसा नहीं है, सर वैसा है, वैसा नहीं सर ऐसा है, जितना आप घुमा करके बात करोगे, उतना ही कस्टमर कंफ्यूज होगा और कभी भी वो चीजों को लेकर के तैयार नहीं होगा। अगर हमें पता है, और ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है आई डिजिटल प्रन्योर में, कि भाई अगर कोई भी एक एफिलिएट पार्टनर 90 डेज प्रोसेस को फॉलो कर ले, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग को अटेंड कर ले, और प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का समय लगा दे काम करने के पीछे, तो भाई ये हो ही नहीं सकता कि वो 90 दिनों के अंदर सफल ना हो जाए। वो गारंटी है वो सफल होगा। वो इंसान एटलीस्ट महीने के लाख रुपए कमाने लायक तैयार हो जाएगा। क्लियर कट बात है। लेकिन हम इसी बात को 10 तरीके से घुमाने लगे, तो क्या होगा? कंफ्यूजन पैदा होगा, राइट। तो सिंपलिसिटी सेल्स फास्टर, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग है। अगर कभी भी कोई कस्टमर चीजों को बाई करने के लिए आता है, तो जितने आप सिंपलिसिटी के साथ बात करोगे, सिंपल तरीके से, सरल तरीके से, पेशेंस के साथ, उतना ही आपका सेल्स तेजी से क्लोज होगा, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या स्ट्रैटेजी कहता है? पीपल वांट सर्टेनिटी बिफोर बाइंग। ये सही बात है। देखो भाई, दो चीज होती है लाइफ में, एक होता है सर्टेनिटी, एक होता है अनसर्टेनिटी, राइट। अनसर्टेनिटी मतलब जहां पे एक रिस्क होता है, जहां पे एक डर होता है, चीजें अप डाउन होती हैं। देखो जैसे हमारा जीवन है, आपका जीवन, मेरा जीवन, सबका जीवन अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं है कि यार 1 मिनट के बाद क्या होगा। आपको पता है क्या कि 1 मिनट के बाद आपके लाइफ में क्या हो सकता है? क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, क्या बुरी चीजें हो सकती हैं? कुछ नहीं पता, अनसर्टन है हमारा लाइफ। 10 मिनट के बाद कोई किसी से बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं पता है।
अनसर्टन है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहता है, भाई हर एक इंसान को ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है जूही मैम? सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है कि यार अगर मैं कहीं पे भी पैसा लगा दूं तो उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी सर्टेनिटी क्या है, क्या किस तरीके से वो चीजें निकल करके आएंगी। तो अब हमारे बिजनेस में जैसे अगर मैं रिलेट करूं आईडीपी से, तो आप अपने क्लाइंट को क्या कह सकते हो कि भाई बिजनेस कभी भी सटन सटन नहीं होता। ये भी जरूरी है कहना कि बिजनेस कभी भी सटन नहीं होता, बिजनेस हमेशा हॉटलाइन जैसा चलता है, अप डाउन। लेकिन जब आप राइट मेंटोरशिप के साथ काम करोगे, जब आप एक राइट मेंटोर के साथ काम करोगे, जो मेंटोर आपको हमेशा टाइम टू टाइम डायरेक्शन देगा, आपको हर एक गलतियों को करने से बचाएगा, और जब आप उनके बातों को फॉलो करोगे और अपने लाइफ में 100 दिन 90 दिन एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहोगे, तो फिर इस बात की भी गारंटी है कि आप पैसा भी कमा जाओगे, आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, और जो आप करना चाहते हो, जो सपोर्ट आप अपने परिवार को करना चाहते हो, उसके लिए आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। क्या हुआ? इन बातों से आपने क्या किया, उस सामने वाले इंसान के मन में वो सर्टेनिटी डाल दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि सर बिजनेस है, कुछ भी अप डाउन होगा, राइट, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस ये आपके ऊपर है, और हम बात को वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दें। कभी भी कोई भरोसा नहीं कर पाएगा, कभी भी कोई एक इंसान किसी भी चीज को लेके डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ, क्लियर करना है कि बिजनेस हमेशा अनसर्टन होता है, बिजनेस हमेशा अनसर्टन होता है, अप डाउन चीजें होंगी। लेकिन बात ऐसी है कि जब आप एक राइट मेंटोरशिप के साथ काम करोगे, और वो भी मेंटोरशिप उस इंसान से लोगे जिसने अपने लाइफ में कुछ बेहतर किया है, और जब वो राइट मेंटोर के माध्यम से एक राइट गाइडेंस मिलेगा, और उन सारी चीजों को जब आप फॉलो करोगे, और एटलीस्ट आप अपने लाइफ में 90 दिन कंसिस्टेंट रहोगे, तो डेफिनेटली आप इतने काबिल जरूर हो जाओगे कि महीने का 50,000 1 लाख तो आ रहा होगा, और इसी के साथ साथ आप अपने परिवार को हर एक तरीके से सपोर्ट कर पाओगे, और वो काबिल इंसान बन पाओगे कि अपने पैरों पे खड़े होकर के पूरे फैमिली को भी मैनेज कर पाओगे, अपने आप को भी बेहतर जीवन दे पाओगे। ये क्या है, थोड़ा सा आपने सर्टेनिटी दे दिया। ये भी एक साइकोलॉजी है जिसके वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते, जब उनको हमेशा ये फील होता है कि यार ये मेरे लिए तो अनसर्टन है, कहीं डूब ना जाए, कहीं मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए, कहीं मेरा पैसा ना वेस्ट हो जाए। लेकिन जहां पे थोड़ा सा आपने सर्टेनिटी दिया, वहां पे एक इंसान कॉन्फिडेंस में आता है, और फिर वो जाकर के डिसीजन लेता है। और सिर्फ आईडीपी की बात नहीं है, आप मार्केट में कोई भी बिजनेस को परचेज करने के लिए चले जाइए। जैसे अब आईफोन महंगा तो है, 1.5 लाख रुपए का महंगा है, लोगों के मन में डर रहता है कि यार अगर मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए आईफोन में लगा दूं और कहीं खराब हो गया, कहीं चोरी हो गया, तो फिर दुख होगा, दर्द होगा। लेकिन मन में एक चीज ये भी रहता है, सर्टेनिटी, कि नहीं भाई इसके सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं, इसके जो प्रॉपर फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है मेरे यूजेस में। तो वो एक सर्टेनिटी देता है जिसके वजह से एक इंसान आईफोन को भी परचेज करता है, राइट। ये चीज है। और आगे क्या स्ट्रैटेजी है, द फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट द फर्स्ट सेल। ये तो सीधी सी बात है, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग। कोई भी एक इंसान तभी डिसीजन लेता है, तभी खरीदने के लिए वो तैयार होता है, जब वो आपके पहले इंप्रेशन को देखता है। जब आप मान के चलो कभी भी फर्स्ट कॉल के ऊपर बात करते हो ना, तो मैं कहता हूं हमेशा फर्स्ट कॉल के ट्रेनिंग में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप फर्स्ट कॉल पे पहली बार जिस तरीके से बात करोगे, वैसा ही आपके लिए आगे कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। आप सही तरीके से बात करोगे, लॉजिकल तरीके से बात करोगे, सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को समझोगे, राइट, फिर उसके बाद उसे सॉल्यूशन के ऊपर बात करोगे, तो वो एक इंसान डिसीजन लेता है कि नहीं अब आगे मुझे इसी इंसान से बात करते हुए चलना है, और जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेना है। लेकिन अगर हम पहले ही कॉल पे झिझक गए, पहले ही कॉल पे हड़बड़ा गए, पहले ही कॉल पे सही तरीके से कंसल्ट नहीं कर पाए, उसके पेन पॉइंट को नहीं समझे, सिर्फ एक ही बात की कि आप वेबिनार में आ जाओ, तो वो कभी भी कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई आपका प्रोफाइल, आपका ड्रेसिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस पहले ही डिसीजन बना देता है। आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने अच्छे क्लियर कट, जरूरी नहीं इंग्लिश आना चाहिए, आपको हिंदी आता है ना, लेकिन हिंदी ही बोलो क्लियर कट तरीके से।
आपका प्रॉपर ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए अगर आप फिजिकली मार्केट में जाते हो, और अगर आप डिजिटली घर बैठे काम करते हो तो सारा गेम है आपके बातचीत करने के तरीका का। और वही फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपके कस्टमर के माइंड में एक वजह देता है कि अगर मुझे स्टार्ट करना है तो इसी इंसान के साथ स्टार्ट करना है, और वहीं पे एक तरीके से आपका पहला सेल हो जाता है। ये क्या है? एक तरीके से स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से लोग डिसीजन लेते हैं। एक तरीके का और स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन सेल्स बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है भाई लोग। मुश्किल से अब 2 से 3 स्ट्रैटेजी बाकी है। क्वेश्चन सेल्स बेटर देन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है भाई? कस्टमर को कन्विंस मत करो, उसको खुद कन्विंस होने दो। लेकिन कैसे? जब आप एक सही सवाल पूछोगे। मैं हमेशा कहता हूं अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग में कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आपको किसी को जबरदस्ती कन्विंस नहीं करना, और आपको कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सही सवाल पूछना है। अगर कोई इंसान मेरे को पूछ देता है, उसे बोल देता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग समझिए क्यों वो डिसीजन लेगा। अब वो कह रहा है पैसा नहीं है, अब हम उसे मोटिवेट करने लगे। क्यों भाई मोटिवेट करेंगे? क्यों उसको डांटेंगे कि भाई पैसा नहीं है तो क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि क्यों पैसा नहीं है। रानी जी, पूनम मैम, आपके पास पैसा ही क्यों नहीं है? रीजन बताएगा कस्टमर, XYZ कुछ भी रीजन। तो रानी मैम एक और बात बताओ, अगर आज पैसा नहीं है तो आने वाले 6 महीने के बाद पैसा आ जाएगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं आ पाएगा। पिछले 6 6 साल में आ गया क्या? नहीं आ पाया। तो फिर क्या ऐसा करोगे जिससे पैसा आने लगेगा? क्या करोगे? आपके घर में आज के डेट पे कोई भी एक इंसान कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, तो वो क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है वहां पे, वो अपना एफर्ट लगा रहा है वहां पे, वो अपना दिमाग लगा रहा है वहां पे, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहा है। तभी तो वो इंसान कुछ ना कुछ पैसे को लेकर के घर आ पा रहा है। भले जॉब ही कर रहा है, भले जॉब ही कर रहा है कोई भी, या बिजनेस कर रहा है, तो टाइम एफर्ट नॉलेज लगा रहा है, तो तभी तो वो अपने लिए पैसा घर पे लेके आ पा रहा है। लेकिन अगर आज के डेट पे आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं पे टाइम नहीं लगा पा रहे हो, कहीं पे आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, और कहीं पे आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और कहीं पे आप टाइम भी लगा दो, एफर्ट भी लगा दो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं हुआ तो तब भी आप उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। मानते हो? हाँ मानते हैं। तो क्या लगता है कि आईडीपी में अपने जर्नी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए? आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे आओगे तो टाइम लगाने का मौका मिलेगा, एफर्ट लगाने का मौका मिलेगा, और अपने नॉलेज को बिल्ड करने का मौका मिलेगा। क्या है? हमने किसी को कन्विंस किया क्या? नहीं। सही सवाल पूछा, सही तरीके से कंसल्ट किया, सामने वाला इंसान हाँ सर अब मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। पावरफुल क्वेश्चंस इज इक्वल टू पावरफुल बाइंग ट्रिगर। एक बहुत सॉलिड सवाल पूछोगे तो पावरफुल बाइंग ट्रिगर मतलब सामने वाला इंसान के मन में वो बातें ट्रिगर कर जाएंगी जिससे वो डिसीजन ले लेगा। ये चीज होता है स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग का, राइट। अब आगे क्या है? फ्यूचर विजन मेक्स पीपल बाय। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, कभी भी जब आप मार्केट में देखोगे, जो लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात करते हैं कि सर मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं लॉन्ग टर्म कब तक ग्रो कर पाऊंगा, पैसा कमा पाऊंगा। तो इसके ऊपर भी बात करनी होती है कि कैसे आपको, जैसे आज के डेट पे हम कभी भी ना कुछ भी परचेज करने जाते हैं, बहुत प्रीमियम चीजों को मान के चलो, मैं फिर से आईफोन को परचेज करने के लिए जाता हूं, तो भाई आप आईफोन को परचेज करने के लिए जाओगे ना, एप्पल कंपनी यही बोलती है कि भाई एक बार आईफोन लो, 5 साल तक मोबाइल चलाओ, 10 साल तक मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर के ऑनर शॉपकीपर सब यही कहते हैं कि 10,000 का मोबाइल लोगे तुरंत खराब हो जाएगा, एक बार आईफोन ले लो, लॉन्ग टर्म चलेगा। हम लोग फ्यूचर विजन की बात करते हैं, राइट। तो जब तक कस्टमर को फ्यूचर को इमेजिन नहीं करवाओगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले सकता। और लेकिन जैसे अपने कस्टमर को फ्यूचर को इमेजिन करवा दिए कि 1 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, मान के चलो एक एग्जांपल लिखा, इमेजिन करो 1 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे,
क्योंकि तुम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होगे। कोई कस्टमर आता है आईडीपी में कि भाई आप अगर एक साल के अंदर एवरेज 1-1 लाख रुपए भी महीना कमाने लगे और साल का 12 लाख रुपए कमाने लगे, तो आपके फैमिली मेंबर आपके ऊपर कैसा प्राउड फील करेंगे। ये पावर है आईडीपी प्लेटफॉर्म में। समझ पा रहे हो। तो फ्यूचर विजन के ऊपर बात करो जिससे सामने वाला इंसान भी डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाए, राइट। अब जैसे एक और स्ट्रैटेजी, फॉलो बिल्ड्स फेमिलियरिटी। वही बात है कि लोग पहली बार में नहीं खरीदते हैं, लेकिन बार बार देखकर ट्रस्ट बनता है। पहले भी कह चुका हूं कि जब आप रेगुलर फॉलोअप लेते हो ना भाई लोग, तो वो कस्टमर आपके साथ फैमिलियर हो जाता है। वो एक तरीके से आपके परिवार का आदमी बन जाता है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप एक बार बात किए और उससे छोड़ दिए कि करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो कभी भी वो ना फैमिलियर वाला पार्ट नहीं बन पाएगा, कभी भी आपके वो कनेक्शन में नहीं आएगा। और जब तक वो कनेक्शन में नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ट्रस्ट नहीं बनेगा, ट्रस्ट नहीं बनेगा तो क्लोजिंग नहीं होगी। तो फॉलोअप लेना इसलिए भी जरूरी है जिससे सामने वाला इंसान डिसीजन ले पाता है, राइट। और लास्ट क्या है, कस्टमर बाई कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, कोई भी एक इंसान डिसीजन अपनी लाइफ में तभी लेता है जब उसके मन में वो कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सीधी सी बात है, जब आप उसके मन में वो ट्रस्ट गेन करते हो। तो साइकोलॉजी ऑफ बाइंग क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी एक इंसान किसी भी चीज को परचेज करता है, तो ये सारे वो कारण हैं जिसके वजह से वो परचेज करता है किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को। और आप लोगों को भी एज एन एफिलिएट पार्टनर, जब आप आईडिजिटलप्रेन्योर के साथ काम करते हो या मार्केट में कोई भी बिजनेस बिल्ड करते हो, फ्रीलांस करते हो, जब भी आप कभी भी कस्टमर डीलिंग करते हो, तो आप लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, ये साइकोलॉजी पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आप बात कर पाओगे और फिर इसी तरीके से आप क्लोज कर पाओगे और मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। समझ में आया। सीखने को मिला कि किस तरीके से क्या साइकोलॉजी होता है एक क्लाइंट का, एक कस्टमर का, एक इंसान का, जिससे वो अपने लाइफ में डिसीजन ले पाता है। मजा आया सीखने में। रिटमिस के डे 5 सेशन में मजा आया सीखने में, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। मजा आया। अमेजिंग। देखो भाई लोग, आज से मिड मंथ क्लोजिंग किसको पता है, एक बार मी लिख के बताना। आज से मिड मंथ क्लोजिंग स्टार्ट है, 16, 17, 18, ये 3 दिन मिड मंथ क्लोजिंग प्रॉपर चलने वाला है। हम लोग मंथ में 2 बार क्लोजिंग करते हैं, पहला क्लोजिंग आ चुका है। तो भाई लोग, अगर आज से मिड मंथ क्लोजिंग स्टार्ट है और आप लोगों को पता है, तो ये सारे स्ट्रैटेजी को भी जरूर अप्लाई करिए। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने इस मिड मंथ क्लोजिंग में कमिटमेंट लीजिए कि आज से लेके 18 तारीख तक ये जो मिड मंथ क्लोजिंग है, इसमें मैं कितना नंबर ऑफ सेल्स करूंगा या करूंगी, 2, 3, 4, 5, 10, राइट। कितने प्रीमियम प्लस का, कितने प्रीमियम का, कितने सुप्रीम का मैं सेल्स करूंगा या करूंगी। एक टारगेट लीजिए और टारगेट लेकर के उस नंबर के पीछे लग जाइए, उस नंबर के पीछे लग जाइए। क्योंकि जो मिड मंथ क्लोजिंग को बेहतर से बेहतरीन बनाएगा ना, फिर आप लोगों को पता होगा, एक छोटा सा हिंट मिला होगा कि 19 को, 19 तारीख को आई डिजिटल प्रन्योर में फिर से एक ऐसी चीजें लॉन्च होने वाली है जो पूरे एफिलिएट इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुई थी। कितने लोगों को वो फ्लायर देखने को मिला है जो 19 को कुछ होने वाला है, कुछ धमाकेदार आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है। और ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप आई डिजिटल प्रन्योर के साथ एक लॉन्ग टर्म मजबूत विजन के साथ एक मजबूत करियर बिल्ड कर पाओगे, मजबूत तरीके से करियर बिल्ड बिल्ड कर पाओगे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, राइट। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट वही एक एफिलिएट पार्टनर उठा पाएगा जो इस मिड मंथ क्लोजिंग में बेहतर से बेहतरीन तरीके से काम करेगा, एफर्ट डालेगा। और जो टारगेट अभी आप लोग है ना, इस 3 दिनों के अंदर मुझे कितनी क्लोजिंग्स करनी है, उस कमिटमेंट को पूरा करेगा, उस टारगेट को हिट करेगा, राइट। उसके लिए आप सबके आपके आपके मैनेजर ग्राउंड लेवल पे एक्टिव हैं, राइट। तो बस सपोर्ट लीजिए अपने मैनेजर का, राइट। एफर्ट डालिए, टारगेट लीजिए, कमिटमेंट लीजिए नंबर ऑफ सेल्स का, और इसी के साथ साथ मिड मंथ क्लोजिंग को धमाकेदार क्लोजिंग के तरीके से क्लोज करिए। फिर 19 को गुड न्यूज का फायदा उठाइए और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ एक मजबूत करियर बिल्ड करिए। और फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट आप सबसे रिटमिस के डे 6 के सेशन में। आप सबका आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। जल्दी से जाइए, वर्क को स्टार्ट करिए, क्योंकि आज शाम को 7 बजे जो वेबिनार होने वाला है, कस्टमर वेबिनार, उसमें सारे अपने क्लाइंट्स को लेकर के आ जाइए, सारे अपने फॉलोअप वाले क्लाइंट्स को लेके आ जाइए। राइट, अगर अभी तक आप लीड्स पे काम नहीं किए थे, तो जो भी आपके कनेक्शन में लोग हैं, जो लगता है कि यार जिसको जिसको डिजिटल अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, उन सबको लेके आ जाइए, क्योंकि आज बहुत जबरदस्त तरीके से वो क्लैरिटी, वो स्ट्रैटेजी और एक ऑफर क्लाइंट्स के लिए आने वाला है, जिससे आपका धमाकेदार क्लोजिंग होने वाला है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट आपके रिटमिस के